नमस्कार, मैं अर्चना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पुष्प की अभिलाषा कविता पर चर्चा करेंगे, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। तो आइए सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जानते हैं। श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के बाबई नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया था। ये सरल भाषा व ओजपूर्ण भावनाओं के एक अच्छे रचनाकार थे। माखनलाल जी कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कृष्णार्जुन युद्ध, हिमकरिटनी, साहित्य देवता आदि है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की एक सुंदर कविता है। तो आइए हम कविता पर चर्चा करते हैं। यह कविता हिंदी के राष्ट्रीय विचारधारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी की एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें उन्होंने फूल की अभिलाषा के माध्यम से पूरे जनमानस में देशभक्ति की भावना का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। फूल माला के रूप में फूल जो है वह माला के रूप में सुशोभित नहीं होना चाहता, वह देवताओं के मस्तक पर भी विराजमान नहीं होना चाहता, बल्कि वह फूल यह चाहता है कि वह उस मार्ग पर फेंक दिया जाए जहाँ से देशभक्त अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए गुजरते हैं। तो यह माखनलाल चतुर्वेदी की एक राष्ट्रभक्ति से प्रेरित कविता है। तो आइए अब हम कविता की पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। यह कविता ज़्यादा लंबी नहीं है, यह बहुत ही छोटी सरल कविता है। तो आइए सबसे पहले हम कविता के कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हैं इस प्रकार, वो देख लेते हैं। चाह यानी इच्छा, सूरबाला यानी देवी, गहना आभूषण, सम्राट महाराजा, शव मृत शरीर, हरि यानी भगवान, इठलाना यानी गर्व करना, वनमाली उपवन का माली यानी बगीचे का माली, पथ यानी रास्ता मार्ग, मातृभूमि यानी जन्मभूमि, शीश चढ़ाना यानी जीवन अर्पित कर देना या अपने आप को बलिदान कर देना। इस कविता द्वारा माखनलाल जी यह बताने की कोशिश करते हैं कि एक दिन माली अपने बगीचे में फूल तोड़ने जाता है। तो माली फूल से पूछता है कि हे फूल, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम माला बनना चाहते हो या किसी भगवान के सर पर विराजमान होना चाहते हो, यानी उन भगवान के चरणों में चढ़ाया जाना चाहते हो? इस पर फूल कहता है, फूल अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घुता जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यानी फूल अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि मुझे कोई ऐसी इच्छा यानी चाहत नहीं है कि मैं किसी स्त्री के गहनों में, किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गोता जाऊं। मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी महिला के बालों का गजरा बनूं, और मुझे यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी जोड़े का माला बनूं। वह अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए फूल कहता है कि वह उसे यह भी इच्छा नहीं है कि वह किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गूंथा जाए, यानी उसे उसके बालों का गजरा बने, और उसे यह भी इच्छा नहीं कि वह प्रेमी जोड़ियों के माला बने। आगे फूल अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर
चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। फूल अपनी पुष्प अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि मुझे यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सम्राट के शव यानी मृत शरीर पर डाला जाऊं, उनके मृत शरीर पर मैं अर्पित किया जाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी राजा या सम्राट के शव पर चढ़ाया जाऊं, और मुझे इसकी भी इच्छा नहीं है कि मुझे भगवान के मस्तक पर अर्पित किया जाए, जिसे मुझे मेरे भाग्य पर गर्व हो। मुझे इसकी कोई आकांक्षा या इच्छा नहीं है कि मुझे किसी सम्राट के शव पर मृत शरीर पर चढ़ाया जाए, या मुझे किसी देव या भगवान के सिर पर अर्पित किया जाए, जिससे मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं, यानी गर्व करूं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इसकी मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। आगे पुष्प अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। आगे पुष्प यानी फूल अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग यानी उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर वीर देशभक्त सूरवीर अपनी भूमि यानी धरती माँ का, भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपने आप को अर्पण यानी बलिदान करने के लिए जाते हों, जो इस भूमि के लिए अपना शीश अर्पण करने जाते हों, यानी जो अपनी भारत माँ के लिए अपने जानों की कुर्बानी देने के लिए जाते हैं। तो हे वनमाली, मुझे तो यही इच्छा है कि आप मुझे तोड़कर उस राह में फेंक देना जहाँ सूरवीर मातृभूमि के लिए, देश भूमि के लिए की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जाते हों। मैं उन सूरवीरों के पैरों तले अपना आकर खुद पर गर्व महसूस करूँगा। यानी पुष्प कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस राह में फेंक देना जहाँ सूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हों। मैं उन सूरवीरों के पैरों तले आकर खुद पर गर्व महसूस करूँगा। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। इस कविता से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। यहाँ पे एक फूल का हमें उदाहरण दिया गया है कि फूल भी अपने देश के लिए बलिदान होने की इच्छा रखता है। तो हम तो एक इंसान हैं, हमारे पास बुद्धि और विवेक भी है, और असल प्रश्न तो यह है कि हम अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किस दिशा में करते हैं, यह ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमें अपने बुद्धि का प्रयोग एक सकारात्मक दिशा में करना चाहिए, जिससे हमारे देश का कल्याण हो। उस पुष्प की भांति जो अपने देश के लिए खुद को कुर्बान कर देना चाहता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने देश के हित के लिए भी सोचना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई यह कविता समझ में आई होगी। कृपया अपना साथ यूं ही बनाए रखें एवं मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।